नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ Redmi और Poco के दो स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन हमारे पास है Redmi 10A और दूसरा Poco C31। तो आज करेंगे इन दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन एक साथ और देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए सबसे बेस्ट। तो दोनों स्मार्टफोन का प्राइस जान लेते हैं। सबसे पहले तो Redmi 10A दो वेरिएंट में आपको ये मिलता है। पहला जो वेरिएंट है 3GB 32GB वेरिएंट, वो आपको मिलेगा 8,500 रुपये में। और ये हमारे पास है 4GB वेरिएंट, तो इसमें आपको 4GB रैम 64GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। ये आपको 9,500 रुपये में मिलता है। वहीं Poco C31 ये मेरा फेवरेट स्मार्टफोन है। ये भी 3GB 32GB वेरिएंट आपको मिलेगा 8,499 रुपये में और 4GB 64GB वेरिएंट आपको मिलेगा 9,499 रुपये में। हालांकि सेल के अंदर ये 500 रुपये कम भी हो जाता है। दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स पैकिंग को देखें तो Redmi 10A में आपको मोबाइल का डिजाइन बॉक्स में देखने को मिल जाता है। Poco C31 में आपको कहीं भी मोबाइल का डिजाइन देखने को नहीं मिलता है। बैक साइड में हेडलाइन फीचर्स दिए गए हैं, जिन्हें मैं आपको आगे बताता रहूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। चैनल पे आए वो फर्स्ट टाइम और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। ऐसी वीडियो आपके लिए मैं यहाँ पर रेगुलर लाता रहता हूँ। तो दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स को हमने कर दिया है ओपन। शुरुआत करेंगे हम Redmi 10A से। सबसे ऊपर रखा हुआ है स्मार्टफोन, जिसे फिलहाल साइड रख के अंदर देखें तो एक मिनी बॉक्स आपको यहाँ पर मिल जाता है, जिसके बैक साइड में सिम इजेक्टर पिन, अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल और अंदर आपको यहाँ पर एक ब्लैक कलर का चार्जर अडेप्टर मिलता है। इसे हम छोड़ के पहले आ जाते हैं Poco C31 पर। तो यहाँ भी आपको सबसे ऊपर स्मार्टफोन मिलता है, इसे साइड रखते हैं। अंदर यहाँ पर आपको येलो कलर का एक मिनी बॉक्स दिया गया है, जिसके बैक साइड में सिम इजेक्टर पिन, अंदर बिल्कुल सेम क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल। दोनों मोबाइल आपको कवर नहीं देते हैं। और अब देखें दोनों स्मार्टफोन के जो चार्जर अडेप्टर हैं वो बिल्कुल एक जैसे आपको मिलते हैं। दोनों में आपको 10 वोल्ट के चार्जर अडेप्टर दिए गए हैं 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ। और यूएसबी केबल भी आपको बिल्कुल सेम क्वालिटी की मिलती है, लेकिन दोनों ही स्मार्टफोन आपको माइक्रो यूएसबी केबल देते हैं। और ये रहे दोनों स्मार्टफोन, जिनका फ्रंट लुक आपको बिल्कुल एक जैसा नजर आएगा। दोनों पर आपको ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलती है। इन हैंड फील दोनों ही स्मार्टफोन बिल्कुल सेम लगते हैं हाथ में और सेम वेट लग रहा है दोनों स्मार्टफोन का। और दोनों में आपको कोई भी स्क्रैच गार्ड पहले से लगा हुआ नहीं मिलता है। और ये रहे दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल। दोनों में आपको प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलती है और कर्वी बैक पैनल दोनों स्मार्टफोन में दिए गए हैं। सबसे पहले Redmi 10A का बैक पैनल देखें तो यहाँ आपको लाइनिंग नजर आएगी। इन पर रिजेस हैं जिन पर स्क्रैचेस नहीं आते हैं। कैमरा मॉड्यूल को देखें तो यहाँ पर आपको दूर से तो लग रहा होगा कई सारे कैमरा आपको यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन मिलता है सिर्फ और सिर्फ एक कैमरा 13 मेगापिक्सल का विद एलईडी फ्लैश लाइट। फ्रंट में ड्रॉप नॉच के अंदर 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। कैमरा मॉड्यूल काफी बड़ा बनाया गया है, जिस पर काफी शाइनी फिनिशिंग आपको देखने को मिलेगी। साथ में फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसी के अंदर आपको अटैच्ड मिल जाता है। वहीं Poco C31 का बैक पैनल देखें तो डुअल टोन डिजाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। नीचे की साइड आपको रिजेस मिल जाते हैं, यहाँ लाइनिंग है आप देख सकते हैं। और ऊपर बिल्कुल मैट फिनिश यहाँ पर दी गई है। Poco की ब्रांडिंग। कैमरा सेटअप पे नजर डालें तो ट्रिपल कैमरा मिलते हैं। इसमें आपको कोई फेक कैमरा नहीं दिया गया है। देखते हैं यहाँ पर करीब से आपको दिखाएं तो देखिए यहाँ पर आपको जो मेन कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद एलईडी फ्लैश लाइट दिया गया है। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इसमें मिल जाता है। फ्रंट में ड्रॉप नॉच के अंदर यहाँ भी 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। दोनों स्मार्टफोन के कॉर्नर भी आपको कर्वी दिए गए हैं, जहां आपको मिलती है पावर ऑन की फ्लश वॉल्यूम रॉकर्स। दोनों स्मार्टफोन में ऊपर की साइड 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है दोनों स्मार्टफोन में। लेफ्ट साइड में आपको सिम ट्रे मिलती है दोनों में और बॉटम में आपको प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दिया गया है। अब दोनों स्मार्टफोन की पावर को हमने कर दिया है ऑन और दोनों की ब्राइटनेस भी कर दी है फुल। तो डिस्प्ले आपको करीब से दिखाएं तो ब्राइटनेस के मामले में थोड़ी सी ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले लग रही है Redmi 10A की। और Poco C31 में आपको कलर्स थोड़े बेटर मिलेंगे। हालांकि दोनों ही स्मार्टफोन में 400 निट्स की ब्राइटनेस आपको मिलती है। आइकन दोनों के लगभग एक जैसे आपको नजर आएंगे, लेकिन यूजर इंटरफेस Poco C31 में स्क्रॉल अप करने पर और Redmi 10A में होम स्क्रीन में राइट साइड में स्क्रॉल करने पर सारे एप्लीकेशन नजर आते हैं। दोनों में आपको प्री इंस्टॉल ऐप भी दिए गए हैं, हालांकि आप इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं। 60 हर्ट्ज का आपको दोनों में रिफ्रेश रेट मिलता है। चलिए बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले साइज की। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको मिलती है 6.53 इंच की HD+ IPS LCD, जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720
720x1600 पिक्सल पिक्सल डेंसिटी 269 ppi की दोनों स्मार्टफोन में मिलती है। इसके अलावा अब दोनों स्मार्टफोन की सेटिंग पे नजर डालें तो दोनों स्मार्टफोन की सेटिंग का जो इंटरफेस है वो दोनों में आपको बिल्कुल एक जैसा नजर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई अंतर आपको नहीं मिलता है क्योंकि दोनों में आपको MIUI दिया गया है, लेकिन वर्जन आपको अलग अलग मिलते हैं। यहाँ पर आपको 12.5.3 का वर्जन दिया गया है Redmi 10A में और C31 में आपको 12.0.1 का मिलता है। इसके अलावा दोनों में स्टोरेज मीटर भी दिए गए हैं। हमारे पास दोनों हैं 4GB 64GB वेरिएंट, तो दोनों में आपको 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है और ये स्टोरेज मीटर है, आपका स्टोरेज जहां भी यूज हुआ है उसकी पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा एंड्रॉयड वर्जन आपको 11 मिलता है Redmi 10A में और 10Q मिलता है पोको C31 में। ऑल स्पेसिफिकेशन को दोनों के ओपन कर लेते हैं तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 4GB रैम मिलती है। Redmi 10A में 1GB की एक एडिशनल रैम यानी कि वर्चुअल रैम भी दी गई है, यानी कि टोटल 5GB रैम आपको इसमें मिल जाती है। प्रोसेसर आपको दोनों में डिफरेंट मिलेगा। 2 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको मिलता है Redmi 10A में, जहां चिपसेट आपको MediaTek Helio G25 का मिलता है। वहीं पोको C31 में आपको 2.3 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और चिपसेट आपको MediaTek Helio G35 का दिया गया है, यानी कि बेटर प्रोसेसर आपको पोको C31 में ही मिलता है। इसके अलावा दोनों में 12nm का फैब्रिकेशन ग्राफिक पावर VR G8320 के दोनों में आपको मिलते हैं। रैम टाइप LPDDR4X, स्टोरेज टाइप eMMC 5.1 का दोनों स्मार्टफोन में मिलता है। इसके अलावा दोनों की हाइट भी देख लेते हैं तो 164.9 मिलीमीटर की हाइट है दोनों स्मार्टफोन की। थिकनेस भी बिल्कुल सेम 9 mm की, वेट 195 ग्राम और दोनों के अंदर 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है। दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा को हमने नॉर्मल मोड में कर दिया है ऑन, तो कैमरा क्लैरिटी दोनों में आपको काफी अच्छी मिल जाती है, लेकिन थोड़े कलर ज्यादा अच्छे आपको पोको C31 के लगेंगे। जूमिंग आपको दोनों में बिल्कुल सेम, यहाँ भी आप कर सकते हैं 10 गुना जूम। ये 10x जूम क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है। देखिए इमेज फट नहीं रही है, फुल जूम करने के बाद भी पूरी क्लैरिटी वैसी की वैसी आपको देखने को मिल जाती है। पोको C31 में भी आप 10x तक जूम कर सकते हैं, तो करते हैं। यहाँ पर यहाँ इमेज थोड़ी सी फटी लग रही है, देखते हैं यहाँ पर। अरे नहीं, यहाँ भी ठीक ठाक ही आपको इमेज क्वालिटी देखने को मिल जाती है फुल जूम होने के बाद भी। पोर्ट्रेट का ऑप्शन आपको दोनों में मिल जाता है। इसके अलावा प्रो मोड दिया गया है। मोड सेटिंग में देखें तो दोनों स्मार्टफोन में आपको नाइट मोड, शॉर्ट वीडियो मोड, टाइम लैप्स दिया गया है, लेकिन स्लो मोशन आपको दोनों स्मार्टफोन नहीं देते। और ये रहे दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा जो है 5 मेगापिक्सल के, और 5 मेगापिक्सल का कैमरा दोनों स्मार्टफोन में आपको बिल्कुल एक जैसा देखने को मिलता है। थोड़ी सी वाइडनेस ज्यादा आपको पोको C31 में नजर आएगी, अदरवाइज दोनों स्मार्टफोन के कैमरा जो हैं बिल्कुल सेम टू सेम लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये थे 9,500 रुपए के अंदर मिलने वाले दो बेहतरीन स्मार्टफोन Redmi और पोको की ओर से, लेकिन मुझे यहाँ पर ज्यादा बेस्ट स्मार्टफोन लगा पोको C31। Redmi 10A हाल ही में लॉन्च हुआ है और मुझे लगा था इसमें काफी कुछ नया आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नया आपको नहीं देखने को मिलता है। ऊपर से कैमरा देखिए, Redmi 9A, Redmi 9i में भी सिंगल कैमरा दिया गया था और वही सेम रिपीट कर दिया है। यहाँ भी एक सिंगल कैमरा ही आपको देखने को मिलता है, बस यहाँ पर एक फिंगरप्रिंट सेंसर को ऐड कर दिया है, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा। फोन के जो फीचर्स हैं वो भी वैसे के वैसे रखे हुए हैं। इसके अलावा हम बात करें पोको C31 की, तो मैं इसे सबसे बेस्ट स्मार्टफोन इसलिए मानता हूं कि सेल के अंदर ये आपको 8,000 रुपए से कम कीमत में भी मिल जाता है इसका 3GB वेरिएंट, और कम से कम 8,500 रुपए के अंदर इसका 4GB वेरिएंट भी आपको मिल जाता है। जब सेल के अंदर आप ऑफर का यूज करोगे तो काफी सस्ते दाम में आपको ये स्मार्टफोन मिल जाता है, और इस प्राइस रेंज के अंदर मैं कहूंगा वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन, क्योंकि आपको इसमें ट्रिपल कैमरा मिल जाते हैं, MediaTek Helio G35 मिल जाता है, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, बैटरी अच्छी मिल जाती है, डिस्प्ले क्लैरिटी आपको अच्छी मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से पोको C31 इन दोनों स्मार्टफोन में से बेस्ट रहेगा। इसके अलावा तो आपकी पसंद मैटर करती है।